अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक बात बोलना चाहती थी कि आज हमारे अजमेर की टिकट थी और जैसे कि आप सबको पता है कि हर महीने का ब्लॉग आता है हमारा टूर का अजमेर विज़िट कर, जो हम लोग अजमेर छठी शरीफ में जाते हैं। तो इस बार तो इतनी खुश थी मैं क्योंकि इस बार मेरी पूरी फैमिली की टिकट थी। मेरे दोनों बच्चे, अयूब, मैं, सब हमारी टिकट थी और टिकट भी ऐसी थी विंडो आमने सामने वाली। तो हम बहुत खुश थे कि हम बहुत इंजॉय करेंगे। और कल तक तो देखो, मैं आपको सबको पता है कि अजमेर जाती हूँ तो मैं मेहंदी वगैरह ज़रूर लगाती हूँ। तो कल मैंने मेहंदी भी लगाई, सारी तैयारी भी की, पैकिंग भी हमारी हो गई। एक दिन पहले, 2 दिन पहले से तो लक्ष्मी की जान खाती हूँ कि लक्ष्मी बैग निकाल के दे, लक्ष्मी कपड़े निकाल के दे, भागो दीदी, थामको दीदी, ये दीदी, वो दीदी, उसका चालू ही रहता है। तो हमारे चालू, हमने सारी चीज़ें मस्त से सब पैकिंग की, तैयारी की। और आज तो दीदी अपना लक्ष्मी ने तो कमिटमेंट किया था कि दीदी मैं सुबह जल्दी आके 8 बजे टिफ़िन तैयार करती हूँ, क्योंकि जाने के टाइम टिफ़िन मैं और लक्ष्मी मिलके हम तैयार करते हैं। रही ये सब जाने वाली बातें, ठीक है। अब क्या हो गया, और जब मैं गई नहीं तो आपको मेरे घर पर दिख रही हूँ, और क्यों दिख रही हूँ, उसका रीज़न क्या है वो ज़रूर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। वो एक्चुअली 18-19 दिन पहले मैं बालेश्वर पीर जा रही थी फ्राइडे के दिन, और अमीन के साथ में एक्टिवा पे थी। मुझे गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद नहीं है और एक्टिवा से इसलिए जाती हूँ कि बीच समंदर पार करके बोर्ड में जाते हैं ना, तो मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैं इसीलिए ज़्यादा करके बाइक्स पे ही कोशिश करती हूँ जाने की। तो अमीन और मैं हमारे गेट से, जैसी एक्टिवा हमारे गेट से बाहर निकली, मेरे गेट पे ही बाहर निकलते ही मेन रोड है मेरा घर, और एक बच्चा, अमीन जैसा ही बच्चा था, यंग बच्चा, और वो सामने से एक्टिवा लेकर आके ऐसे मेरी एक्टिवा को उन्होंने ऐसा डिश किया। तो जस्ट उन्होंने जैसे ऐसा, अमीन यहाँ थे और उन्होंने जैसे ऐसे टच किया तो मेरा अमीन ऐसे निकालते गए गाड़ी, और मेरा पैर ऐसे घसते घसते बाहर निकल गया। तो उस टाइम मुझे बहुत चोट, मतलब इतनी ज़्यादा ज़ोर से फटका लगा था। तो मैं अमीन को बोली, अमीन 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 ऐसे चिल्लाई। तो अमीन बोले क्या हो मम्मी? बोली बहुत ज़ोर से लगा। तो वो जो बच्चे का गाड़ी लगी, वो बच्चा भाग कर आया गाड़ी खड़ा करके, और आके झट से मैं उतरी, मुझे उतरने भी नहीं हो रहा था, बहुत ज़ोर से चोट लगी थी। तो वो बच्चे ने मुझे बिठाया, मेरा पैर अपने गोद में रखा, और मेरे पास जो ठंडी बॉटल थी वो डालकर उसने थोड़ा सा सहलाया और कहा कि आंटी चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। और मैंने बोला नहीं बेटा जाओ, क्योंकि मैं दरगाह जाने का था मुझे। तो मैंने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ बेटा, और कुछ लंबा ज़्यादा होगा हॉस्पिटल में तो आप कहाँ से खर्चा करोगे, जाओ। ऐसा बोल के मैं चली गई, और उसी लंगड़ते हुए पैर को, बट चप्पल नहीं पहना जा रहा था मुझसे, तो नंगे पैर लंगड़ते हुए मैं बालेश्वर पीर गई। और बट बालेश्वर पीर गई तो सही, बट मैं जो स्टेप उतरने होते ना नीचे, तो मैं उतर नहीं पाई बिकॉज बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बट आप लोगों को पता है कि मुझे इन लोगों से बहुत मोहब्बत रहती है। तो मैं जब घर से निकली थी तो मैंने बोला नहीं मैं जाकर ही आऊँगी घर। तो गई वहाँ, नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने एक रील्स में उसका वीडियो भी डाली, आई थिंक ये तीसरा हफ्ता है कि मैं वहाँ गई, और जस्ट वहीं पे एंट्रेंस के पास ही बैठी, एक घुट पानी पी, और उनके तरफ देखकर दरूद शरीफ वगैरह पेश करके फिर वहीं से मैं बच्चे का हाथ पकड़ के कैसे भी लड़खड़ाते हुए अपने बाइक पे बैठ के घर आ गई। रहा ये स्टोरी। जैसे तैसे मैं घर आई तो वो मेरे पैर पे तब तक काफ़ी स्वेलिंग चढ़ गई थी। तो फिर अमीन मुझे बोले कि चलो मम्मी आपको ये जो मसाज वाले होते हैं ना, मालिश वाले जो आयुर्वेदिक करते हैं, मैं कभी ज़िंदगी में आज तक कभी उनके पास ये चीज़ कराई नहीं हूँ। मुझे थोड़ा एक्चुअली डर लगता है कि उन लोग ऐसा ज़ोर से कर देवे, कहीं कुछ नर्व्स हिल नहीं जावे। तो अमीन बोला कुछ नहीं होगा, आप दिखाओ तो सही उनको। तो हम गए तो उन्होंने मेरा पैर देखे, बहुत ऊंचा तक स्वेलिंग आ गया था। तो वो बोले कि मैम आप पहले इसको 2-3 मरतबा आइस पैक लगाइए, उसके बाद में मैं आपको पट्टा चढ़ाऊँगा या देखूँगा। तो उस रात को अमीन ने, अली ने, अयूब ने काफ़ी 3-4 बार मुझे आइस पैक से उसको सेक कर दिए, तो थोड़ा सा स्वेलिंग कम हुआ। उसके बाद सुबह ये लोग मुझे लेकर गए। इतना पेन था, लेकिन अल्लाह पता नहीं कहाँ से हिम्मत देते हैं मुझे, कि वही हिम्मत से मैं, आपने बीच में देखा था कि मैं सूरत भी, इलाका शहीद भी जाकर आ गई। पता नहीं अल्लाह कहाँ से मुझे हिम्मत दे देते। फिर दूसरे दिन हम गए पट्टा दिखाने, तो उन्होंने पट्टा चढ़ाए और बोले कि आपकी हड्डी में बहुत ज़ोर से चोट लगी है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है बस हड्डी में, लेकिन बहुत चोट लगी है आपको। तो उन्होंने पट्टा चढ़ाए और कहा कि 2 दिन बाद, तीसरे दिन आप इसको निकालने आइए, फिर मैं दूसरा पट्टा चढ़ाऊँगा।
ऐसे करके मैंने तीन मरतबा पट्टे चढ़ाए। जब तीसरी बार पट्टा चढ़ाए तो मेरे दूसरी मरतबा में सारे ब्लड के क्लोथ्स हो गए थे अंदर। तीसरी मरतबा में काफ़ी सारे कम हो गए पर पेन कम नहीं हो रहा था। तो फिर अयूब ने आप आज तीसरा आज से चौथे दिन पहले अयूब मुझे ज़िद करने लगे कि गोरी पैर में दर्द कम नहीं हो रहा है, हम लोग को अजमेर जाना है, फिर तू कैसे चलेगी, कैसे करेगी, तो चिट्टी में इतनी गर्दी रहती है, चल एक बार डॉक्टर को दिखा देते। तो मैंने बोला चलो ठीक है देखते। तो हम गए हमारे फैमिली डॉक्टर के पास। तो उन्होंने बोला ऐसे तो कुछ लग नहीं रहा है, बट आप एक बार एक्सरे करवा लिए, हो सकता है कि अंदर से कुछ चोट हो या कुछ हो, या फिर टिश्यू पे कुछ बार लगा हो समथिंग। तो मैंने बोला ओके कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए। तो ताबड़तोड़ उसी वक्त रात ही को अयूब ने एक्सरे करवाया और एक्सरे में आ गया फ्रैक्चर। तो मैंने बोला अयूब को कि अयूब फ्रैक्चर तो आ गया बट मैं चल पा रही हूँ, मैं दरगाह अपना चिट्ठी करके फिर मैं इसके ऊपर इसका जो भी इलाज होगा मैं करवाऊँगी। तो अयूब ने मेरा ब्रेन वॉश किए, बहुत समझाए, बहुत मेरे को समझाए। फिर अमीन भी अली भी बोले कि मम्मी नहीं आप कर लो। डॉक्टर ने बोले कि फैमिली डॉक्टर और एक मेरे दोस्त भी है डॉक्टर, तो उनको मैंने वो एक्सरे भेजी। तो बोले सायरा तू डिले मत कर क्योंकि आगे चल के ये बहुत इशू करेगा, तो अभी इससे अच्छा इसको अभी तो पहले प्लास्टर करवा। तो मैं उस दिन तो टाल दी, मुझे नहीं जाना था क्योंकि मुझे अजमेर जाना था। तो फिर दूसरे दिन रात में मुझे बहुत पेन होने लगा और मेरे डॉक्टर जो फ्रेंड है वो मिले और उन्होंने पर्सनली मुझे समझाया कि देख ये इतना मेन जगह पे लगा है, मेन हड्डी में फ्रैक्चर है, अभी तेरी एज भी है और आगे चल के बहुत इशू होगा, इससे बेटर है कि तू पहले इसको प्लास्टर चढ़वा। तो मैंने बोला चल ठीक है। तो फिर मैंने बोला ठीक है तुम ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लो। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट लिए, मैं आज ही तीसरा दिन है हमारा। और फिर हम गए डॉक्टर के पास। तो ये देखिए उन्होंने ये हमारा ये देखो ये कलर मैंने चॉइस किया हुआ। हाँ ये कलर अमीन ने बोला नहीं लड़की लोग का कलर पिंक होता है मम्मा, ये आप पिंक कलर ही लगाओगे। तो फिर ये पट्टा चढ़ गया मेरा 1.25 महीने के लिए। और देखिए ये देखिए यहाँ आपको दिख रही है ट्रॉली, ये जो मेरे ज्वेलर्स है ना, मैं कभी कभी आप लोगों को दिखाते रहती हूँ, जाती हूँ रील्स पे। और बहुत अच्छा बच्चा अंकित, तो उसको मैंने बताया, उनको पता है कि मैं आज अजमेर जाने वाली हूँ, तो कुछ ना कुछ चीज़ या कुछ पॉलिश या कुछ करके वो बेचते रहते हैं। तो उनको मैंने बताया कि ये ऐसा भेजा। बोली क्या कर रहे हो आंटी, तो हंसने लगी। मैं बोली देखो ना बेटा क्या हो गया। तो बोले फिर अच्छा ठीक है। तो मुझे बोले भी नहीं, कल अपने उनके स्टाफ के हाथ से उन्होंने देखो ये ट्रॉली भेजे। और स्पेशली आज उन्होंने फिर से फ़ोन किया कि आंटी एक व्हील वाला ट्रॉली भी है, तो मैं अभी वो भेजता हूँ, अगर ये नहीं जमे तो आप वो यूज़ कीजिए। मैंने बोला कभी वो स्लिप हो गया तो बोले नहीं आप देख तो लीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो भेज देना, बट आप ट्रॉली से चलिए, बिकॉज इस पर प्रेशर होने मत दीजिए, नहीं तो आपको तकलीफ़ होगी। आपको पता है कि देखो लोगों की ये मोहब्बत होती है ना, ये दिल से होती है, ये ज़बान से नहीं होती है। अब मैं तो उनके गिराक हूँ, मैं तो उनके पास ज्वेलरी लेती हूँ, पर इतनी मोहब्बत जो होती है ना वो दिल से होती है। जो दिल से जो जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना उसी के दिल में मोहब्बत भी होती है। तो उन्होंने चलो मेरा ख्याल करे, और मेरे बच्चे मेरे शौहर तो ख्याल करते ही है क्योंकि वो मेरे अपने हैं, पर ऐसे जो लोग जब प्यार करते हैं और ऐसा ख्याल करते हैं तो बहुत ऐसा फील होता है कि अल्लाह भले दौलत ले ले पर इज़्ज़त कभी मत ले, और इज़्ज़त के साथ ही दुनिया से आखिरत दे। और मेरी तो हमेशा अल्लाह पाक से दुआ रहती है कि अल्लाह जब भी दुनिया से ले जाना बस इज़्ज़त के साथ ही रुखसती देना। तो यही बातें आपके साथ शेयर करनी थी। और एक बात, अब हर महीने में चिट्ठी शरीफ में अजमेर रहती हूँ, तो इस बार इंशाअल्लाह या गरीब नवाज ने मौका दिया है कि मेरी बेटी को बहुत तकलीफ़ है, तो मेरी बेटी को वहीं पे आप मैं छुट्टी करने की इजाज़त देता हूँ, क्योंकि उनके हुक्म के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये मेरा दिल ऐसा गवारा करता है और मैं यकीन करती हूँ इस बातों पे कि ये उनका हुक्म है कि मुझे बहुत तकलीफ़ है, लेकिन मैं उनकी मोहब्बत में लंगड़ते हुए भी जा रही थी। पर उन्होंने एक दिन पहले ही ये पट्टा चढ़वाए, हालांकि 18 दिन बिना पट्टे के पैर घुमा है मेरा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फ्रैक्चर इतना बड़ा है पर फ्रैक्चर में हिला नहीं थोड़ा भी। तो बस ये बड़े बुजुर्गों की दुआ और ये सरकारों की जो मेरी मोहब्बत है, जो उन लोगों की जो मेरे लिए दिल में मोहब्बत है, और वो लोग जो दिल से मुझे अपनाते हैं, बस इसी का अज़्र है कि इतना फ्रैक्चर होने के बाद भी डॉक्टर ने बोला कि वो हिला नहीं है जगह से। तो इंशाअल्लाह गरीब नवाज का हुक्म है या गरीब नवाज चाहते हैं कि मैं उनकी चिट्ठी शरीफ मेरे घर पे करूं, तो इंशाअल्लाह मैं परसों मेरे घर में करूंगी। और मेरे शौहर ने मुझे वादा किया है
कि ये चिट्ठी शरीफ में मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगा और कुछ स्पेशल हम लोग करने वाले हैं। तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूंगी बिकॉज़ वो हमारा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो आप देखना ज़रूर इसके बाद वाला ब्लॉग चिट्ठी शरीफ की दुआ का और हमारे घर की दावत का। तो इंशाल्लाह बस यही बातें थी आपके साथ। आप ये व्लॉग देखिए और मेरा दर्द समझिए और मेरी तकलीफ़ समझिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। जिस तरह मैंने आप लोगों ने हमेशा मुझे दुआ में, प्यार में, अपनी चीज़ों में शामिल रखे, इसीलिए तो आज 3,05,000 सब्सक्राइब मुझे देखते हैं, हमेशा फॉलो करते हैं। तो बस आप लोगों से दिली ख्वाहिश और दरख्वास्त है मेरी कि दुआ कीजिए कि मैं अगले छुट्टी तक बस अच्छे से सही सलामत सारी चीज़ें हो जाए और मैं जिस तरीके से धूमधाम से चिट्ठी शरीफ में जाती हूँ उसी तरीके से जाऊँ। और आप लोगों से दिल ही तमन्ना है मेरी कि आप दुआ में शामिल रखिए और ये ब्लॉग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा मेरे चैनल के साथ जुड़िए और मुझे प्यार दीजिए और आप मेरा प्यार हमेशा लेते रहिए। अल्लाह हाफिज़।